तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 2 का, जो कि मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट वाला सेक्शन है। तो इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट सही हो सकते हैं और इसमें पार्शियल मार्किंग है, राइट। सो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये अच्छे प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है, डेफिनेटली इसको बनाने में दिक्कत हुई होगी स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक 3 डायमेंशन सेटअप है ना। इधर y है, इधर z है, इधर x है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, b जो है वो b नॉट k कैप के डायरेक्शन में है और y ग्रेटर देन इक्वल 0 में ही वो प्रेजेंट है, मतलब इस तरफ है, xz प्लेन के राइट साइड में ही वो अवेलेबल है, ठीक है ना। और इस तरफ मतलब नहीं है। और इनिशियल सिचुएशन जो लूप का है कुछ ऐसा स्क्वायर लूप है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ये स्क्वायर लूप है और इनिशियल ये कंप्लीटली आउटसाइड है इसके, है ना। इसका लेंथ इस तरीके से है ना, ठीक है। ये t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। इसको कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट देते हैं। इसका मास जो है स्क्वायर लूप का जो मास है m दिया हुआ है, रेजिस्टेंस r दिया हुआ है, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे हम इसको सर्टेन वेलोसिटी v नॉट देते हैं और यहाँ पे एक क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है k का वैल्यू विच इज b नॉट स्क्वायर l स्क्वायर बाय m इंटू r है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सो अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके, है ना। सो पहला जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि अगर v नॉट का वैल्यू 1.5 kL हो, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो ऑप्शंस है उसमें सब में v नॉट का कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और उसके टर्म में पूछा गया है कि कब ये स्टॉप करेगा या टाइम पूछा गया कि कब वो किस टाइम पे स्टॉप करेगा। ये तो इस पे बेस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, इसके मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। सो अगर हम मोशन को एनालाइज करें सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि आप देखो ठीक से, जैसे ही इधर एंटर करना शुरू करेगा, ठीक है, तो जैसे ही एंटर करेगा, लेट्स से ये थोड़ा सा एंटर इधर कर गया ना, इसको एंटर कराते हैं हम यहाँ पर, राइट। टी इक्वल टू टी पे कहीं एंटर करेगा यहाँ पर, जैसे ही लूप में यहाँ एंटर करेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो आप लूप देख रहे हो टी इक्वल टू टी पे मैंने इसको ड्रॉ किया है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे करंट फ्लो होगा, वो इस तरीके से होगा जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, राइट। जैसे ये एंटर करेगा फ्लक्स बढ़ेगा। सो करंट का जो डायरेक्शन होगा ऑफकोर्स इस सेंस में होगा, क्योंकि जब ये इस सेंस में होगा तो इसके से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द नीचे के डायरेक्शन होगा, नेगेटिव जेड की तरफ होगा, तो इसको अपोज करेगा। अब इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, वो किधर होगा, तो आई एल बी आप जब करोगे, आई एल क्रॉस बी करोगे तो वो फोर्स इस तरफ आ जाता है, राइट। सो ऑफ कोर्स ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी को कुछ घटाएगा। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट वेलोसिटी मेरा v हो जाता है टी इक्वल टू टी पे, राइट। सो हम लोग पहले ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर v नॉट का अलग अलग केस दिया हुआ है, तो हम लोग ये पहले देखते हैं कि v मेरा एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे वैरी कर रहा है, उससे हमें कुछ रफली आइडिया पता चलेगा कि इसका मोशन कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, तो माइनस dv/dt, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। बेसिकली रिटार्डेशन, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा फोर्स जो काम करेगा होगा आई एल बी, ये तो फोर्स हो गया, इसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा। और आई को आप क्या लिखोगे, तो ये होगा बी नॉट, आई एल बी नॉट है तो बी नॉट एल वी, एक कैपिटल एल है, एक एल इंटू वी, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वी, और डिवाइड बाय आर कर लो, ये है ना। और ये भी एल है तो इंटू एल इंटू बी, है ना। सो आई होगा बी नॉट एल वी बाय आर, और पहले से ये एम है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेरे को v और x के पोजीशन को कोरिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे v नॉट का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है l के टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको v और को एज अ फंक्शन ऑफ x निकालें, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि वेलोसिटी मेरा जीरो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ऑप्शंस है, तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा।
तो ऑफ कोर्स ये टाइम के फंक्शन में दिया हो, तो हम जो इसका दूसरा फॉर्मेट होगा v dv बाई डी एक्स, अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वी कैंसिल आउट हो गया, तो डी वी जो होगा ये हो जाएगा माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर डी एक्स, है ना। और इसको हम लोग इससे वी नॉट और यहाँ से वी कर लें, इसको 0 से एक्स कर लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी का जो वैल्यू आएगा आ जाएगा वी नॉट माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू एक्स आ जाएगा, राइट। और आप चाहो तो इसको के लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है ना इसको आप के लिख लो यहाँ पर, वी नॉट माइनस के इंटू एक्स, क्वेश्चन में के मेंशन है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है 0 कब होगा, ये v इज 0 व्हेन x का वैल्यू कितना हो जाए वी नॉट बाय के हो जाए, ठीक है ना। तो अब जो पहला ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है कि वी नॉट का वैल्यू अगर 1.5 KL है, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू रखें, तो अगर वी नॉट का वैल्यू अगर हम रखते हैं 1.5 KL, तो हम देख सकते हैं जो x का वैल्यू होगा वो वी नॉट बाय के है, और ये रख दो 1.5 KL, सो बाय के, तो 1.5L। अब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स काम करेगा ये तब तक ही काम करेगा जब तक कि ये इसमें एंटर कर रहा है, y ग्रेटर देन 0 में जब तक ये एंटर कर तब तक ये फोर्स काम कर रहा होगा। जैसे ये कंप्लीटली एंटर कर जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू है 1.5L है, जो कि L से ज़्यादा है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये पहला रूल आउट हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। तो ये ऑब्वियसली है, जब ये कंप्लीटली इस तरफ एंटर कर जाएगा तो फ्लक्स में फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में अगर चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस मेरा 0 होगा, तो करंट भी क्या होगा मेरा 0 हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, तो फोर्स भी मेरा 0 हो जाएगा, राइट। फोर्स जो ILB था वो मेरा 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। सॉरी, ये सही है, बी मेरा सही है, राइट। ये सही है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा है कि अगर वी नॉट का वैल्यू KL/10 हो, तो यहाँ जो वी नॉट का वैल्यू KL/10 दिया हुआ है, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम x का वैल्यू निकालें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना होगा, वी नॉट KL/10 डिवाइड बाई के, कितना होगा L/10। तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये L से कम है, तो L से कम में वेलोसिटी 0 हो सकता है, राइट, क्योंकि तब तक फोर्स काम कर रहा है जो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है। लेकिन हम वो टाइम देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमें टाइम और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो हम वापस से आते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आ जाए वापस से इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस dv/dt जो होगा ये होगा हमारा बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से dv/v ये हो जाएगा माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर dt आ जाएगा, राइट। तो इसको जब आप करोगे v नॉट से v करोगे, 0 से t करोगे, तो आप देख सकते हो कि v का वैल्यू v नॉट t टाइम्स माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू टी आया है, राइट। या आप इसको लिख सकते हो v नॉट ई माइनस के इंटू पी, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ठीक से कि v का मेरा जो 0 हो रहा है ये t टेंड टू इन्फिनिटी में हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो थर्ड ऑप्शन जो टाइम दिया हुआ है, ऑफकोर्स इससे मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 पॉसिबल है, क्योंकि L/10 ये पॉसिबल है, लेकिन जो टाइम है वो इन्फिनाइट है, बहुत लार्ज टाइम के बाद ऐसा होगा। तो ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी मेरा रूल आउट हो गया। अब जो लास्ट ऑप्शन है, जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि वी नॉट का वैल्यू जो है वो 3KL है, राइट। सो 3KL के कॉरेस्पॉन्डिंग x कितना हो जाएगा, नहीं तो ये तो क्लियर है कि जब आप यहाँ पे रखोगे 3KL रखोगे, यहाँ पर वी नॉट बाई के था ना, वी नॉट बाई के, तो 3KL जब रखोगे बाई के तो ये 3L आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लूप यहाँ से पूरा का पूरा जब एंटर कर रहा होगा तो यहाँ इसका वेलोसिटी मेरा नॉन जीरो होगा, है ना। यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे 3L आ गया, राइट। तो मतलब जो L ट्रेवल कर रहा होगा, L ट्रेवल करने के दौरान वेलोसिटी 0 नहीं होगा। 3L होने का सीधा सा मतलब है कि जब ये लूप अंदर एंटर कर रहा होगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। तो हम ये निकाल ले कि जब ये एंटर कर रहा होगा तो उसमें वेलोसिटी
का वैल्यू क्या होगा, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम भी पूछा है जो लास्ट ऑप्शन है, कि ऑप्शन ये दिया कि V0 का वैल्यू 3KL हो तो कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t, तो वो देखते हैं कितना होगा। तो डेफिनेटली वहां जो हम लिखेंगे, इस वापस से इस इक्वेशन पे हम आते हैं इस जगह, तो V का वैल्यू होगा V0 मेरा हो गया 3KL और माइनस k इंटू एक्स, तो हम L पे निकालेंगे वैल्यू, तो ये कितना आ गया 2KL आ गया। सो बेसिकली इनिशियली 3KL था, और जब ये लूप जस्ट एंटर किया, एंटायर लूप जब इसमें एंटर किया है y ग्रेटर देन 0 पे, तो उस समय जो वेलोसिटी है वो है 2KL है, राइट। और यही टाइम पूछा गया ऑप्शन नंबर डी में। सो यहाँ पर अब वापस से हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं इस जगह। सो इस इक्वेशन से अगर देखें तो ये कितना होगा ln v बाय V0, ये आ गया कितना माइनस k इंटू टी आ गया, ठीक है ना। या आप इसको फ्लिप कर लो, ln V0 बाय v, ये आ गया k इंटू टी। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 बाई k, और V0 मेरा है 3KL और ये है 2KL, तो कितना आ जाएगा टाइम 1 बाई k ln 3/2। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास जो आया ये बिल्कुल सही है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आसान क्वेश्चन है, ये सिग्निफिकेंट फिगर का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसको बना भी दिया होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो प्रोडक्ट के का जो होता है, प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं उस समय सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बिहेव करता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम एक्चुअली पूछा गया, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस दिया गया है, तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेंथ दिया गया है, लेंथ जो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, जो ब्रेड्थ दिया गया है वो दिया गया है 0.05 mm दिया गया है, और जो थिकनेस दिया गया है वो दिया गया है 6.0 माइक्रोमीटर। तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये 3 है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, यहाँ सिग्निफिकेंट अगेन 2 है। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे LBT करोगे, है ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10.5 सेंटीमीटर, है ना, 0.05 mm और इंटू 6.0 माइक्रोमीटर, तो ये जो फाइनल आंसर है ये सेंटीमीटर क्यूब में आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये 3.15 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट जो लीस्ट होगा उसको कैलकुलेट करना है, तो वो तो 1 है, तो उसको आपको ट्रंकेट करना होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ऑफकोर्स इसको आप जब ट्रंकेट करोगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें एक सिंगल ही आंसर है होगा वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ये वेव्स ऑन जो स्ट्रिंग होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पर मेरा एम्पलीट्यूड चेंज करता है, राइट। तो अगर आपको याद होगा कि जब पहले यहाँ का सेटअप पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बेसिकली 3 अलग अलग स्ट्रिंग है ना, 3 अलग अलग स्ट्रिंग है। यहाँ ये जो जंक्शन है 2 स्ट्रिंग का, ये P है, इस 2 का ये Q है। तो 3 सेक्शन है बेसिकली, ये 3 सेक्शन है। यहाँ का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, यहाँ पर 4 म्यू है, और यहाँ पे 16 म्यू है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वाइब्रेशन करते हैं और वेव को प्रोड्यूस करते हैं, उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि जो y का वैल्यू है y0 cos ओमेगा t माइनस kx है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है इंसिडेंट वेव के टर्म में वो होता है v2 माइनस v1, ये सेकेंड मीडियम का है, ये फर्स्ट मीडियम का है, बाय v1 बाय v2 इंटू जो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा। जो ट्रांसमिटेड होता है वो क्या होता है 2v2 बाय v1 प्लस v2 इंटू ये इंसिडेंट होता है, राइट। तो ऑफकोर्स ये कुछ फ्रैक्शन होगा, राइट। इसको आप अल्फा कह सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो अल्फा बोल सकते हो, इसको कुछ अल्फा के टर्म में लिख सकते हो इस फ्रैक्शन को, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही किया है, पर ध्यान ये रखना है कि क्योंकि यहाँ पर सब में लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है, तो सब जगह स्पीड जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर स्पीड अलग अलग होगा तो जो वेवलेंथ होगा वो भी अलग अलग होगा, और अगर वेवलेंथ अलग अलग होगा तो जो k का वैल्यू होगा विच इज 2 पाई बाय लैम्डा,
वो भी क्या हुआ, सब में अलग अलग होगा। आई थिंक यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो कहता है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल अल्फा 1 y नॉट cos ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। अब आप देखो ठीक से, तो यहाँ जो स्पीड होगा v1 जो होगा रूट अंडर टी बाय म्यू होगा, v2 जो होगा रूट अंडर टी बाय 4 म्यू, टेंशन तो सेम रहता है। तो आप इसको कह सकते हो v1 बाय 2, और v3 बोलोगे रूट अंडर टी बाय 16 म्यू विच इज v1 बाय 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो v1 में है, फिर v2 में है, फिर v3 में है, ठीक है ना। सो मतलब ये जहाँ स्पीड कम होता है, जैसे ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये कैसा हो गया, ये डेंसर मीडियम, इसके रेस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम हो गया। तो अगर ये इंसिडेंट वेव इधर जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो यहाँ पे पाई का फेज चेंज होगा। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि y यहाँ जो लिखा गया है वो है अल्फा 1 y नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस के एक्स है वो सही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाए तो माइनस था, तो ये प्लस हो जाएगा। कि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ तो के भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ के भी सेम होगा, और यहाँ पर क्योंकि डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ तो एक पाई का चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि when the wave transmit through point P for the first time the transmitter wave is represented by y equal to alpha 2 y naught। जो दूसरा ऑप्शन है y दिया हुआ है alpha 2 y naught cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है ये ट्रांसमिटेड वेव के लिए दिया गया है, P से जो ट्रांसमिट हो रहा है। तो जैसे P से इधर जाएगा तो यहाँ इसका स्पीड चेंज होगा, स्पीड जैसे चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा तो K चेंज होगा, बट K इसने सेम रखा है यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। थर्ड जो है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम Q फॉर द फर्स्ट टाइम, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर y का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है अल्फा 3 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस पाई। तो यहाँ भी आप देखो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो एक तो प्लस साइन होना चाहिए, राइट, और के भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर भी ये भी मेरा रूल आउट हो गया, ठीक है ना। अब डी जो ऑप्शन है उसमें क्या है, व्हेन द वेव ट्रांसमिट थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू अल्फा 4 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 4 के एक्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो स्पीड आप देखो ठीक से, सो v1 मेरा 4 टाइम्स v3 है, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और v मेरा लैम्डा के प्रोपोर्शन होता है, v मेरा f लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो v मेरा f लैम्डा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा 1 जो होगा वो 4 टाइम्स लैम्डा 3 होगा, और जो k होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो k3 होगा वो 4 टाइम्स k1 होगा, राइट। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए लिखा गया ये इक्वेशन, और थर्ड जो सेक्शन है वहाँ लिखा गया तो उसका 4 टाइम्स हो रहा है, k1 का 4 टाइम्स है, तो माइनस 4 के एक्स, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 2 का सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। अब हम मूव करेंगे सेक्शन 3 की तरफ।